भाई जैसे जैसे जनवरी खत्म। भाई जनवरी नहीं, जनवरी। जनवरी जनवरी। तेरी माँ की जनवरी की मैनुअरी। हाँ तो भाई जैसे जैसे जनवरी खत्म हो रही है वैसे वैसे मेरी फटती जा रही है। अब इसी फरवरी में एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। Oh no! भाई लोगों, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। चुप, टट्टी खा ले इंग्लिश की तू। तुम लोग खा लो टट्टी, वो बेचारा सही तो बोल रहा है। तुम लोगों को जनवरी फेब्रुअरी बोलना तक नहीं आता। ये काय को बीच में टपक पड़ी। अरे इनको छोड़ो तुम मोहिनी, ये तो गवार है गवार। साले तूने मेरी क्रश के सामने बेइज्जती करी, आज तो तेरी खैर नहीं। अबे तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, बस बोलने की औकात है तेरी। हल्के में ले रिया, रुक तू बेटा। शर्मा, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस इन द क्लास? मैम आप कब प्रकट हो गई क्लास में? तुम्हारा ध्यान होगा क्लास में तब तुम्हें पता पड़ेगा ना। चलो बच्चों ये बताओ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? मैम आपने तो कुछ पढ़ा है नहीं पूरे साल, काहे की तैयारी? भाई मैम को कुछ आएगा तो पढ़ाएगी। स्कूल वाले भिखारी नई टीचर लाने की बजाय 7वीं क्लास की टीचर से 12th का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। भाई मैडम से ज्यादा तो मैं जानता हूँ। अगर तुम मुझसे ज्यादा जानते हो तो तुम पढ़ा लो। मेरे को थोड़ी कोई सैलरी मिल रही है जो पढ़ाऊं। मैं दूंगा तेरे को 1 दिन की सैलरी, तू पढ़ा के बता। अबे भिखारी, चिल्ड्रन बैंक के नोट यूज करने वाले, घंटा कुछ सैलरी दे पाएगा तू? मैं दूंगी तुम्हें 1 हफ्ते की सैलरी, तुम पढ़ाओ, कोई एक टॉपिक ही पढ़ा दो सिर्फ। भाई ये तो कितना मस्त ऑफर है, पैसे कमाने के लिए क्या सोच रहा है? भैंस की टांग, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्या पढ़ाऊंगा? अबे पूरे सिलेबस में एक टॉपिक तो आता होगा ना तेरे को? भाई एक टॉपिक छोड़, एक वर्ड तक नहीं आता मुझे तो, अपने सब्जेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती। क्यों, निकल गई हवा? मैं आपकी तरह पाता नहीं। और दूसरी बात, मैं क्लास में आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आपसे अच्छा पढ़ा के भले ही आप मुझे कितना ही अच्छा ऑफर दे दें। मैं पढ़ाऊं क्या? मेरे को सब आता है, मेरी पूरी तैयारी हो गई है बोर्ड एग्जाम्स की। तुझे पढ़ाई के अलावा आता क्या है ये बता, तेरी तो तैयारी होगी ना? भाई मुझे फुटबॉल और क्रिकेट भी आता है, और वो भी तुमसे अच्छा कई गुना। कंप्यूटर पे ही आता होगा हमसे अच्छा, असली में तो एक रन्ना बने तेरे से। शांत बच्चों, और हाँ प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान देना, उसको हल्के में मत लेना। पिछली बार बहुत खतरनाक एक्सटर्नल आया था, आधे से ज्यादा बच्चों को फेल कर रहा था वो। अच्छा, फिर क्या आप लोगों ने उसे पैसे खिलाए और उसने सबको पास कर दिया? नहीं, वो फिर बाद में ऐसे ही मान गया बातों से। तो इस बार भी मान जाएगा? नहीं माना तो फेल हो जाओगे। साले को खोपचे में ले लेंगे अगर फेल किया तो, कंबल कुटाई अलग होगी। हुआ रिस्पेक्ट योर टीचर एंड एल्डर्स। ओके मैम, सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई। मैम अभी 1 महीने बचे हैं ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो मैंने स्पेशल कोचिंग भी ज्वाइन करी है ताकि मैं और अच्छे से तैयारी कर सकूं। वेरी गुड कामिनी बेटा। अरे कोचिंग मोचिंग में कुछ नहीं रखा, सब चोचले हैं। घर पे तैयारी करो मस्त यूट्यूब से। दूसरे को ज्ञान फैल रहा हो, तुम्हारी हो गई तैयारी? मुझे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी। भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए और मेरी एग्जाम कॉपी में अपने आप आंसर लिखाने लगे, मैं पूरी इंडिया में टॉप कर जाऊं, मेरे रिश्तेदारों की चल के राख हो जाए, गली गली मोहल्ले की लड़कियां मुझ पे मरने लगे, ये चश्मिश टीचरों को छोड़ के मेरे तलवे चाटने लगे, मैं इस दुनिया का बादशाह बन जाऊं। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। ये ठंड आती क्यों है मुझे तो समझ ही नहीं आता ब्लू। बच्चों, ठंड इसलिए आती है ताकि रजाई में पड़े रहो। हा, रजाई में तो मजा आ जाता है। क्या घंटा मजा आता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ठंड, मेरी तो उंगलियों में खून जम जाता है। कितने कमजोर हो तुम मियाँ भाई। तू तो बहुत ताकतवर है ना जैसे। अरे तुम अंदाजा नहीं लगा सकते इतना ताकतवर हूँ। अच्छा, इतना ही ताकतवर है तो अभी सारे कपड़े उतार के चड्डी में बैठ जाओ तो मान जाऊं। मैं तो बिगर चड्डी के बैठ जाऊं। तेरी सुहागरात नहीं चल रही है, जितना बोला है उतना कर। पर क्यों उतारो, मुझे क्या मिल रहा है इसमें, मेरा क्या फायदा? भाई हम तेरी 1 महीने तक लड़कियों के सामने झूठी तारीफ करेंगे। मुझे झूठी तारीफ की जरूरत नहीं, आई एम ऑलरेडी स्मार्ट एंड हैंडसम। घंटा बड़ा वाला। मौज तो हम हमारे जमाने में करते थे, आजकल के बच्चे तो ठंड में दिन भर घर में घुसे रहते हैं। तो तुम क्या दद्दू सड़क पे सोते थे? नहीं, बाहर क्रिकेट खेलते थे। ओ
उसमें क्या है, वो तो हम भी खेल ले। बेटा सुबह 7 बजे से खेलते थे, वो भी प्लास्टिक की गेंद से। बस दद्दू, मैंने तो सुबह 6 बजे बिगर हैंड ग्लव्स पहने गाड़ी भगाई है, वो भी 80 की स्पीड में। 80 की स्पीड में पूरा शरीर जम जाएगा तुम्हारा इसमें। मैं तो बिगर रजाई ओढ़े चड्डी बनियान में सोया हूँ, फुल पंखा चला के, वो भी -1 डिग्री पे। यह तो कुछ भी नहीं है बड़ू लोगों, मैं तो फ्रिज के पानी से नहाया हूँ, वो भी रात के 12 बजे। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया मियाँ भाई? वाह, तुम लोग इतनी देर से फेंक रहे हो तो कुछ नहीं, मैंने बोला तो ज्यादा हो गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है मियाँ भाई। हाँ तो तू नहीं, मतलब ये सब। हाँ तो मुझे बाकियों में मत गिना करो, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे नहीं है कोई फेंकने की आदत। अच्छा, अभी खुद को स्मार्ट हैंडसम कौन बोल रहा था? मैं सच ही बोल रहा था, फेक थोड़ी रहा था। चल जा बे। बच्चे लोगों, मजाक से हटके, मैं बचपन में तुम सबसे कहीं ज्यादा हैंडसम था, मोहल्ले की लड़कियां मुझ पे मरती थी। हाँ दद्दू, आपने बोला और हमने मान लिया। दद्दू, तुम्हारे जमाने में तो संडास नहीं होता था, तो अगर ठंड में सुबह 5 बजे टट्टी आती थी तो क्या करते थे? बेटा खेत में आग लगा के हकते थे। वाह, जिंदगी तो दद्दू ने जी है। और मियाँ भाई, पिछली बार कब नहाए थे? मैं तेरी तरह नहीं हूँ, रोज नहा के मंदिर जाता हूँ ब्रो। क्या बात कर रहा है? सेम हेयर ब्रो, मैं भी रोज नहा के मस्जिद जाता हूँ। मैं तो उठता ही 11 बजे हूँ और हफ्ते में 1 बार नहा लूं तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो मुंह हाथ भी नहीं धोए 1 महीने से। बेटा फिर तुम में से बदबू क्यों नहीं आ रही है? मैं 2 दिन नहीं नहाऊं तो मुझ में से तो टट्टी से भी ज्यादा बुरी बदबू आने लगती है। क्योंकि दद्दू मैं सेंट लगाता हूँ रोज, इससे अच्छा साबुन लगा लिया कर, पर वो बिगर पानी की नहीं लगता ना। यही तो समस्या है। अरे तो गरम कर लो ना पानी। दद्दू, कितना भी कर लो गरम पानी, नहाने में याद आ जाती है नानी। भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा वाइवा का। बेटा तू फिर भी हमारे काम आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि इसका रोल नंबर अपन से पहले आता है, तो पता पड़ जाएगा वो घुसड़ एक्सटर्नल क्या क्या पूछ रहा है। हाँ ये तो है। अबे मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा चश्मिश। मुझे जरूरत भी नहीं है तेरे से पूछने की, मैं ऑलरेडी किताब खोल के पी आया हूँ। हाँ, इसलिए तो तेरी आँख के नीचे कोयला जम गया, रात भर जगा होगा। आज आँख के नीचे काला है तो कल जिंदगी में उजाला होगा। हाँ मेरी जान। अबे तू पढ़ाकू इंस्टा भी चलाता है क्या? और नहीं तो क्या, मुझे पढ़ना भी आता है और सोशल मीडिया पे टाइम यूटिलाइज करना भी। बस यही तो फर्क है, ये इंस्टा पे टाइम यूटिलाइज करता है और अपन बर्बाद करते हैं। भाई लोगों, तुमको प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने आते हैं? हाँ मुझे सब आता है, तू मेरे ग्रुप में रहना। तुझे क्या लगता है हमें नहीं आता? हाँ नहीं आता, तू तो ढोर है ढोर। साले तूने मुझे सबके सामने ढोर बोला, आज तो तेरी केयर नहीं। का हुआ, ये कॉरिडोर में क्या चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट चालू हो रहा है, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है मैम। अरे यार, कितनी देर से बाहर कपड़ों की तरह टांग रखा है, पता नहीं कब चालू होगा वाइवा। भाई मैं तो चाहता हूँ चालू ही ना हो, एक्सटर्नल को अचानक इतनी टट्टी आए शाम तक रुके ही नहीं। काश मेरा नाम, अबे तू थोड़ा तेज बोल लिया कर। काश मेरा नाम, अबे तेज मतलब जल्दी जल्दी। काश मेरा नाम जेठ से होता, आज से तेरा नाम झंडू बाम। वाह, तू तो योगी आदित्यनाथ निकला। रोल नंबर 1, आ जाओ अंदर। चल जल्दी जा और आके हमें बता क्या पूछ रहे। हाँ, यही समाज सेवा के लिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ये से रखा था। हाँ सर, पूछो क्या पूछना है। अरे ये क्या मैनर से, कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह करो, गुड मॉर्निंग बोलो, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैम पहली बात तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। दूसरी बात सर, आपको कोई दिक्कत है मेरे गुड आफ्टरनून नहीं बोलने से? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी बात, मैं अपने इंट्रोडक्शन नहीं देता, जिसको चलो हो मेरे बारे में जानने की जाके रिकॉर्ड में देख ले। चलो ये बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ 2 नेपथोल एनिलाइन डाई? नापतोल डाई? मैंने नहीं मंगाई कोई नापतोल से डाई, और कुछ पूछो।
उसे छोड़ो, ये बताओ व्हाट इज टाइट्रेशन? सर वो जो मैडम कराती है ना केमिस्ट्री लैब में। हाँ तो क्या कराती है मैम उसमें? पता नहीं, मैं तो सो जाता हूँ लैब में। हे भगवान, कुछ आता है तुम्हें? हाँ मुझे बहुत तेज पेशाब आता है और मुझे अभी आ भी रहा है। सर मैं जाता हूँ, बस पास कर देना है भगवान। बाप रे, पहला स्टूडेंट ही इतना खतरनाक। अरे सर ये तो ऐसा ही है मस्तीखोर। नेक्स्ट स्टूडेंट बहुत समझदार है। वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, अपने प्रैक्टिकल्स के नाम बताओ। सर ये सब क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो? इन सब के लिए थोड़ी मैं देर रात तक जगाऊं। कुछ खतरनाक पूछो जिससे मेरी फट जाए। ओह अच्छा, तो बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट व्हेन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम? सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। Potassium permanganate loses 5 electrons per molecule when it acts as oxidizing agent in the presence of acids. Therefore, its equivalent mass is 1/5 of its molecular mass. बेटा तुम तो आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ के आए हो। मैं तो पूरी बुक घोल के पी आया हूँ। काश मैं तुम्हें 10 से ज्यादा मार्क्स दे पाता। मुझे चाहिए भी नहीं। तो सेवेश शर्मा देखो, अब मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। ऐसे ऐसे अजीब बच्चे हैं इस स्कूल में, इतने खतरनाक जवाब मैंने आज तक नहीं सुने। तो तुम्हें जो आता है बता दो, मैं तुम्हें फुल मार्क्स दे दूंगा। सर ये पढ़ना लिखना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आता। एक्सपेरिमेंट जो किए उनके नाम ही बता दो, कुछ नहीं आता तो। एक्सपेरिमेंट छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता किस सब्जेक्ट का वाइवा चल रहा है।